सामाजिक परिवर्तन दिवस के मौके पर राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस ने दलित नेता कांशीराम को मरणोपरांत भारत रत्न देने का प्रस्ताव पास किया। लखनऊ में कांग्रेस ने अहम बैठक की, जिसमें प्रस्ताव पास हुआ कि कांग्रेस की सरकार आई तो कांशीराम को भारत रत्न दिया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। मान्यवर कांशीराम साहब को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने हेतु भारत सरकार से मांग पत्र। क्या ये सभा इसका समर्थन करती है? 2027 के सियासी दंगल के लिए यूपी में सभी दल पूरी ताकत से जुटे हैं। कांग्रेस ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कांशीराम जयंती को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि समाज में सभी का फायदा होना चाहिए। मैं आपको सिर्फ कहना चाहता हूं कि मेरे लिए अंबेडकर जी का संविधान, गांधी जी का संविधान, ये सबसे जरूरी चीज है और इसकी हम मरते दम तक इसकी हम रक्षा करेंगे। राहुल ने कहा, कांशीराम जी समाज में बराबरी की बात करते थे। कांग्रेस अपना काम पूरी तरह से नहीं कर सकी, यही कारण है कि कांशीराम जी सफल हुए। अगर कांग्रेस ठीक तरह से काम करती तो कांशीराम जी कभी सफल न होते। जो पहले रास्ता था जिस पे हम चल रहे थे और तेजी से चलना था, और उसमें कांग्रेस पार्टी की भी कमियां थी, इसीलिए कांशीराम जी सफल हुए। अगर कांग्रेस पार्टी अपना काम करती तो कांशीराम जी सक्सेस नहीं हो पाते। कांग्रेस ने कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग का प्रस्ताव पास किया है। तय हुआ है कि राहुल गांधी के माध्यम से संसद में ये मांग उठाई जाएगी। ये प्रस्ताव आया है बैकवर्ड दलित माइनॉरिटी फोरम की तरफ से, और ये प्रस्ताव है भारत रत्न हेतु मांग पत्र। सेवा में कांग्रेस के वरिष्ठ आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी, अनिल जैन और न्याय योद्धा राहुल गांधी जी, मान्यवर कांशीराम साहब को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने हेतु भारत सरकार से मांग पत्र। क्या ये सभा इसका समर्थन करती है? तो ये प्रस्ताव पास हुआ कि मान्यवर कांशीराम जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। ये पहली बार था जब राहुल गांधी कांशीराम जयंती से 2 दिन पहले कोई बड़ा इवेंट लखनऊ में करने आए थे। कार्यक्रम में करीब 4000 लोग शामिल हुए। दलित वोटर्स की सियासत में कांग्रेस का ये बड़ा कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इंदौर में एमआईसी की बैठक में ऐतिहासिक छोटे नेहरू स्टेडियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित होने के बाद शहर की राजनीति अचानक गर्मा गई। कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी तेज हो गई है और एक ओर कांग्रेस इसे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े नामों के सम्मान का सवाल बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इस नाम की ऐतिहासिकता और पहचान पर ही सवाल उठा रही है। नेहरू बनाम शिवाजी, सियासत की नई चाबी। निगम का प्रस्ताव, कांग्रेस को तनाव। इतिहास का सम्मान, कैसे नेहरू का अपमान। स्टेडियम का नाम, सियासी कोहराम। इंदौर के छोटे नेहरू स्टेडियम का नाम बदलने का प्रस्ताव सामने आते ही शहर की राजनीति गर्मा गई है। नगर निगम की एमआईसी बैठक में स्टेडियम का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस ने नाम बदलने पर ऐतराज जताया है और इस प्रस्ताव को इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े नामों के अपमान का आरोप लगाया है। वहीं महापौर ने कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि नाम बदलने का फिलहाल केवल प्रस्ताव आया है। साथ ही सवाल पूछा कि कांग्रेस को बताना चाहिए कि आखिर ये छोटा नेहरू कौन है। इंदौर का जो नेहरू स्टेडियम है उसका एक छोटा ग्राउंड है, जिसे बोलचाल की भाषा में छोटा नेहरू स्टेडियम कहा जाता है। इंदौरी बोलचाल की भाषा में इंदौर में एक बड़े स्टेडियम की आवश्यकता है। एक बड़ा भव्य स्टेडियम बनाया जाए, सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम बनाया जाए, जिसका नाम छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा जाए, जो इंदौर के लिए गौरव का विषय होगा। महापौर जी ने जिस तरह टिप्पणी करी नेहरू जी को लेकर, अक्सर भाजपा के नेताओं की कुंठा होती है कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, स्वतंत्रता संग्राम के जननायक है, इनको लेकर इनके अंदर एक अजीब नहीं बिल्कुल नहीं है। बट जिसका स्टेडियम का नाम पहले से हमने उसको नहीं बदला। हमें छोटा नेहरू अगर वो कह रहे हैं तो वो मुझे बताएं कौन है छोटा नेहरू जिनका हम नाम बिगाड़ रहे हैं।
कांग्रेसियों से मेरा एक प्रश्न है कि उनकी कांग्रेस की राजनीति में कोई ऐसा व्यक्तित्व रहा हो जो छोटा नेहरू के नाम से जाना गया हो और जिनको उनका वो अनुसरण करते हो, तो फिर हम उनकी बात पे विचार कर सकते हैं। छोटे नेहरू नाम को लेकर सियासत बड़ी हो गई है। नाम बदलने के इस विवाद ने स्थानीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस नेहरू के नाम को ढाल बनाकर अपनी सियासत चमकाने का मौका ढूंढ रही है, और सवाल ये भी कि इतिहास के सम्मान से नेहरू का कैसे अपमान हो रहा है। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18, इंदौर। और बुलेटिन के आखिर में चलते चलते एक और खबर आपके लिए। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के लिए आज का दिन खुशियों भरा रहा। आज उनके खातों में योजना की 34वीं किस्त पहुंच गई है। सीएम ने सिंगल क्लिक के जरिए प्रदेश के 1 करोड़ 25 लाख से अधिक लाडली बहनों के खाते में कुल 1836 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की है। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर में विकास के लिए 54 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज ग्वालियर के घाटी गांव पहुंचे और सौगातों की बारिश कर दी। लाडली बहना सम्मेलन का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, साथ ही कन्या पूजन भी हुआ। साथ ही 1.25 करोड़ बहनों के खाते में 1836 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। लाडली बहना चिंता मत करना, हम आपसे 1000 से ये कमिटमेंट चालू कर रहे हैं और धीरे धीरे करके अब 3 साल में केवल 2 महीने बचे हैं और हम अपनी बहनों को लगभग 52,000 करोड़ की राशि दे चुके हैं। 34वीं किस्त देने के साथ साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ किया कि महिलाओं को मजबूत करना सरकार का संकल्प है। सीएम ने बताया कि भितरवार के लिए 700 करोड़ के काम हुए हैं, वहीं 150 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन किया गया है। 11 करोड़ के अलग और 8 करोड़ 47 लाख के अलग नगर निगम के विभिन्न वार्डों में भी ये विकास के कामों का भूमि पूजन लोकार्पण हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें लगभग 20 करोड़ के काम के लिए।